हेलो गाइस, टैरोट विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपकी शादी किससे होगी। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो चीज़ आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। गाइस, आज हमारे पास दो पाइल्स हैं, पाइल 1 एंड पाइल 2। आप जिसके साथ ज़्यादा अट्रैक्ट फील कर रहे हो वो पाइल आप चूज कर सकते हैं, ठीक है ना गाइस। पाइल 1 एंड पाइल 2। ओके, ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब भी इसे देखोगे ये आपको सपोर्ट करेगी। तो स्टार्ट करते हैं पाइल 1 से। ओके, पाइल 1, देखते हैं आपकी शादी किससे होगी। ओके, जजमेंट, 7 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ wands, strength, ओके ओके जी। बॉटम ऑफ द डेक है 7 ऑफ कप्स। ओके, पाइल 1, आपकी शादी किससे होगी। सबसे पहले मैं कुछ साइंस बताती हूँ। एरिस, लियो, सेजिटेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। अगर ये साइन आपसे मैच नहीं करते हैं तब भी ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो सकती है। ओके गाइज, तो साइन मैटर नहीं कर रहा। ओके सबसे पहले मैं ये बताऊंगी कि जिस पर्सन से आपकी शादी होगी उनकी पर्सनैलिटी कैसी है, ठीक है ना। ये कुछ ऐसे इंसान हैं जो इमोशनल बहुत है, इमोशनल बहुत है, लेकिन ये अपनी फीलिंग्स को हाइड रखते हैं। मीन्स इनका रियल नेचर जो है या रियल बिहेवियर जो है या इनके इमोशनल कितने इन पर हावी रहते नहीं रहते, इन पूरी तरीके से मतलब ये खुलकर किसी के सामने नहीं आते। इवन इनके जैसा मैं बताना चाहती हूँ कि इनका रियल नेचर जो है ना वो इनकी फैमिली भी शायद नहीं समझ पाती। पहला ये पॉइंट, अपनी फैमिली के सामने भी ये अपनी फीलिंग्स को पूरी तरीके से जाहिर नहीं करते। पहला ये, ठीक है ना। इमोशंस बहुत है इनमें लेकिन शो नहीं होता, ये करते भी नहीं। तो कहीं ना कहीं इनकी फैमिली के लोगों को भी ऐसा लगता है कि ये ज़्यादा इमोशनल नहीं है, थोड़ा तर्क या लॉजिक काम में लेने वाले पर्सन है। बोलते नहीं है ना, किसी के लिए परवाह होती है तो ये बोलते नहीं है, उतना जाहिर नहीं करते, ये वाली चीज़ है। तो कहीं ना कहीं इनकी फैमिली को भी इनके प्रति ये कोई गलतफहमी हो जाती है, ठीक है। लेकिन ये इमोशनल बहुत ज़्यादा है गाइस रियल में ये इमोशनल पर्सनैलिटी है, बहुत इमोशंस रखते हैं ये। पहला ये। इसके अलावा मैं ये बताऊंगी कि ये इंसान अब स्टेबल है, आप जब भी इनसे मिलोगे ना तो ये स्टेबल है, इनका एक स्टेटस बना हुआ है, ठीक है। लेकिन ये आपको तब मिलेंगे जब या तो इनकी लाइफ में कुछ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हो रखा होगा या चल रहा होगा, ठीक है, या आपकी लाइफ में कुछ ऐसा घटित हो रहा होगा जिससे आपको कहीं ना कहीं थोड़ा तकलीफ वाला फील हो, तब उस कंडीशन में आप इनसे मिलोगे। या तो इनकी लाइफ का तो डेफिनेटली है गाइस कि इनकी लाइफ में कोई मेजर चेंजेस चल रहे होंगे, कोई ट्रांसफॉर्मेशन से ये गुजर रहे होंगे, तब ये आपको मिलेंगे। हो सकता है कि ये पहले कोई रिलेशनशिप में रहे हैं और उनसे हर्ट होने के बाद इनको तकलीफ पहुंचेगी, उसके बाद में ही इनका आपसे मिलना होगा। आपने भी काफ़ी लंबे समय से वेट किया है, काफ़ी हमारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनकी शादी की दिक्कत रही है कि उनकी शादी फिक्स नहीं हो पाती, या होती है
तो कहीं ना कोई तो बहाना बन ही जाता है कि जिससे एकदम कहते हैं ना कि रिश्ता पक्का होना या शादी तक पहुंच जाना वो वाली चीज़ नहीं होती। कहीं ना कहीं ये चीज़ें होती रहती है। मीन्स कोई बहाना जो है बोल सकता है ना, कभी कुछ कभी कुछ, कभी आपकी फैमिली की तरफ से तो कभी किसी और की फैमिली की तरफ से, तो यूं परिस्थितियां बनकर ना रिश्ता नहीं हो पाता। उसका कारण क्या है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए हो, ठीक है ना, सोलमेट हो सकते हो, तभी ये परिस्थिति बन रही है कि आप जो है कहीं ना कहीं उनको रोक रहे हो, उनको कहीं और रिलेशनशिप में जाने नहीं दे रहे, और कहीं ना कहीं वो आपको रोक रहे हैं। मतलब एनर्जी, आप अभी तक एक दूसरे को जानते नहीं। काफ़ी सारे लोग हैं, मीन्स 60%, 60 क्या 70% लोग ऐसे हैं जो अभी तक अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से नहीं मिले हैं, ठीक है ना। तो आप दोनों की एनर्जी एक दूसरे को रोकती है, तो इस वजह से कहीं ना कहीं आपकी शादी में डिले हो रहा है। वो क्यों? क्योंकि आपकी शादी इनसे होनी है, इसलिए आप कहीं और जाने नहीं देते। मीन्स एनर्जी, ठीक है ना। ये तो नहीं जानते ना अभी आपको, ना आप जानते हो इनको, तो कुछ ऐसा है, ठीक है। ये इनका ऐसा है कि जैसा मैंने बताया ना कि एक बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे होंगे। मीन्स हो सकता है जैसा मैंने बताया कि इनके कुछ कर्मास है जो पहले इनको अपने कार्मिक से डील करने हैं, वो डील हो जाने के बाद में ये आपको मिलेंगे। तो शायद वहीं से हर्ट होने के बाद, जैसा मैंने बताया ना, इनको तकलीफ मिलेगी, कुछ दिक्कत परेशानी होगी, इनके दिल को ठेस पहुंचेगी, और तब ये आपको मिलेंगे। और ऐसा नहीं है कि ये कोई अरेंज मैरिज का कोई प्रपोजल टाइप ऐसा कुछ आएगा आपके लिए, नहीं, ये आपको कहीं और मिलेंगे, ठीक है ना। और जब आप इनको देखोगे पहली बार में, तो इनका चेहरा देखकर आपको, मतलब इनकी फेस रीडिंग जो है ना बहुत कम लोग कर पाते हैं, बहुत कम। क्योंकि मैंने जैसा बताया ना कि ये जाहिर नहीं होने देते। इनका मसला कुछ ऐसा है कि ये अपनी लाइफ में बैलेंस बहुत अच्छा रखते हैं। मीन्स अपना इमोशन जो है ना तो बोलकर जाहिर करते हैं, ना अपने चेहरे पर आने देते हैं। तो इनके बारे में मतलब एक मिस्टीरियस पर्सनैलिटी है, ठीक है ना। तो इनके बारे में जानना बहुत मुश्किल होता है सबके लिए, सबके लिए। बट आप जब इनसे पहली बार मिलोगे ना कहीं आप समझ जाओगे कि कुछ इनके साथ ऐसा कुछ है। इनके चेहरे को देखकर आप समझ जाओगे, हमारे व्यूवर्स जो भी है आप। और जब आपकी इनसे बातचीत होगी, ये पहली बार में जो है आपके साथ रिलेशनशिप में नहीं आएंगे, ये बातचीत करेंगे आपसे, फ्रेंडशिप वगैरह होगी आपसे, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जब आप पर इनको पूरा ट्रस्ट होने लगेगा ना, क्योंकि पहले इन्होंने चोट खाई है तो ये दोबारा चोट खाना नहीं चाहते। लेकिन जब आपके बिहेवियर के बारे में ये जानेंगे, और क्योंकि आप एक सोलमेट है, तो कहीं ना कहीं सोल जो है एक दूसरे को चाहे थोड़ा टाइम ही लगे लेकिन पहचान जाती है ना। तो वही कुछ ऐसा इनके साथ होगा कि ये धीरे धीरे करके आपको जानने लगेंगे, पहचानने लगेंगे, और इनकी हीलिंग होने लगेगी। इनकी हार्ट की हीलिंग आपके द्वारा होगी, और ये आप पे ट्रस्ट करने लगेंगे, और इनमें इतनी स्ट्रेंथ आ जाएगी कि अपनी बीती हुई चीज़ों को भूल जाएंगे। हालांकि इनके बिहेवियर में है ऐसा, इनका एक नेचर बहुत अच्छा है कि जो चीज़ें हो जाती हैं ना उनको जल्दी से लेट गो कर देना और आगे बढ़ना लाइफ में। बहुत अच्छी क्वालिटी है इनकी कि बैलेंस रखते हैं अपनी लाइफ में दिल और दिमाग का, ठीक है ना, आगे बढ़ने में ट्रस्ट। लेकिन कुछ चीज़ें हो जाती है जो छप जाती है कभी दिल पर, तो उनको निकालना थोड़ा मुश्किल होता है। तो ये चीज़ आप इनका कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली सपोर्ट करोगे, और ये चीज़ इनको बहुत अच्छी लगेगी। ये बोलकर नहीं बताएंगे आपको बोलकर तो नहीं बताएंगे, जैसा मैंने बताया ना हिडन रखते हैं अपनी फीलिंग्स, तो ऐसा कुछ। लेकिन जब आपके लिए दिल में प्यार होगा ना, तो वो प्यार ये कभी नहीं छुपा पाएंगे, कभी भी नहीं। एक सोल से जुड़े हुए इंसान हो, कैसे छुपाएगा?
इनकी आंखों से पता चल जाएगा आपको, ठीक है ना। तो जैसा मैंने बताया ना कि कहीं ना कहीं आपकी शादी में बाधा आना, रुकावट आना, तो ये सब एक डिवाइन टाइमिंग की वजह से हो रहा है। आप उनके लिए बने हो तो उनसे मिलना ही आपका संजोग है। तो उसके लिए जैसा ये देखो डिवाइन जजमेंट, तो डेफिनेटली जैसा समझ में मुझे आ रहा है मैं आपको यही बताऊंगी कि हो सकता है इस साल में ही 2022 में ही अक्टूबर बता सकती हूँ मैं आपको, कि तब तक उससे पहले तो शायद आप इनसे मिल भी लोगे, आपकी शादी फिक्स भी हो जाए, और अक्टूबर तक हो सकता है कि आपकी शादी हो जाए, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे डिवाइन का जो है हस्तक्षेप बहुत दिख रहा है गाइस। कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ भी कर ले, कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन जो काम जब जिस समय होना होता है वो तभी होता है, क्योंकि वो डिवाइन के हाथ में होता है। तो आपकी शादी का मैटर भी मुझे कुछ इस तरीके का ही लग रहा है। मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि आपको अब मुझे नहीं लगता कि रोने की ज़रूरत है या स्ट्रेस में आने की ज़रूरत है कि आपकी शादी अभी तक नहीं हुई है, क्योंकि आपको ये सोचना चाहिए कि डिवाइन ने आपके लिए पहले से किसी बेस्ट इंसान को बना रखा है। तो आपको तो सिर्फ उनसे मिलना है, और आपको उसमें भी कोई एफर्ट नहीं डालना है कि ये करना है वो करना है। काफ़ी पंडित से आपने पूछा होगा, मतलब काफ़ी सारी जगह पर आपको ये सांत्वना दी गई है कि इस टाइम पर आपकी शादी हो जाएगी, उस टाइम पर हो जाएगी, लेकिन हुई नहीं। उसका कारण ये है, और आप बहुत दुखी हैं, आपकी एज भी बहुत हो रखी है, लेकिन आपको स्ट्रेस वाली बात नहीं है जी। बहुत जल्द आपकी शादी होगी, बहुत अच्छे इंसान से होगी, ठीक है ना। बस उनके कर्मास को उनको रिलीज करने हैं, और एक डिवाइन टाइम आना है, तभी आपकी इनसे शादी होगी। अब बात करते हैं कि एक और बात, आप में से कुछ लोगों को 10-10, 10-10 और 7-7 बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, और 2-2 भी हो सकते हैं, ठीक है। 10 तो मैं डेफिनेटली कह सकती हूँ कि बहुत सारे लोगों को 10-10 नज़र आ रहे हैं, 7-7 और 2-2, ओके। अब बताती हूँ कि शादी के बाद में आपकी रिलेशनशिप कैसी रहेगी। तो सबसे पहला कि खूब प्यार मिलेगा आपको अगर आप लड़के हो और किसी लड़की के बारे में देख रहे हो तो डेफिनेटली आपको बहुत प्यार करेगी, ठीक है ना, बहुत। और ये अगर जैसा मैंने बोला ना कि ये कोई क्या कह सकते हैं, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। अगर आप लड़के हो तो ये सोचो कि मैं किसी लड़की के बारे में बता रही हूँ, ठीक है, और आप लड़की हो तो ये समझो मैं किसी लड़के के बारे में बता रही हूँ। तो ये जो भी होंगे ना, दिखने में बहुत सुंदर है, और इनका नेचर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा बैलेंसिंग नेचर है, ठीक है। माइंड और हार्ट दोनों का बैलेंस बहुत अच्छा रखते हैं, हर परिस्थिति में समझदारी के साथ आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो आपके साथ भी इनका ऐसा ही रहेगा कि ये आपको पूरा सपोर्ट करेंगे, आपका ध्यान रखेंगे, आपकी हर बात को रेस्पेक्ट से, मतलब क्या कह सकते हैं कि आपकी रेस्पेक्ट बहुत करेंगे, ठीक है ना। जहाँ कहीं भी आपको लगे ना कि आपको सपोर्ट की ज़रूरत है, तो वहाँ आपको इनसे मतलब कहने की आवश्यकता नहीं रहेगी। कहते हैं ना, एक बिन बोले बात समझ जाना, तो वो वाली बात, तो ये आपकी बात आपके कहे बिना समझ जाएंगे, जो आपकी लाइफ में सबसे बड़ी कमी थी कि आपकी बात कोई कहने पर भी नहीं समझ पाता था, और ये बिना कहे समझेंगे, ठीक है ना। तो ये बात है 7 ऑफ कप्स ये भी आया बॉटम ऑफ द डेक। तो इसके बारे में मैं यही कहूँगी कि ये आपको हर तरीके की खुशियाँ देना चाहेंगे, जो भी आप डिज़र्व करते हो, जो आप चाहते हो अपनी लाइफ में, क्योंकि ये स्टेबल है जैसा मैंने आपको बताया, ठीक है। तो इनके पास पैसों की कमी नहीं है, ठीक है। हर तरीके की गलत चीज़ों से, गलत लोगों से आपको दूर रखेंगे, बट इसका मतलब ये नहीं कि इनका बिहेवियर बहुत कंट्रोलिंग होगा आपके लिए ना। फ्रीडम देंगे आपको कि आप अपनी इच्छा से जो करना चाहो, जैसे जीना चाहो जी सकते हो, ठीक है ना गाइस। तो और इनको ट्रैवल का भी बहुत शौक है ट्रैवल का भी बहुत शौक है, तो आपको घुमाने, अच्छी अच्छी जगह घुमाने वगैरह ले जाएंगे, ये खूब प्यार करेंगे और अच्छे से रखेंगे आपको पलकों पर यही कह सकते हो, है ना। और अच्छा भी बोलना चाहिए ना, तो ये बात है
बट ये रीडिंग में है गाइस, ओके। तो आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं, आप रोना नहीं कि शादी नहीं हुई अभी तक और ये वो फलाना फलाना ना, सब अच्छा है लाइफ में, ठीक है, मुस्कुरा दो। और देखते हैं कुछ और कार्ड्स के जरिए। अच्छा सोचते हैं ना तो अच्छा ही होता है, और जब डिवाइन ने कुछ प्लान कर रखा है ना तो वहाँ पर अपने को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, ठीक है, हो जाएगा, डिवाइन अच्छा ही करेंगे। ये लो, नो। नो का मतलब क्या है, जैसा मैंने कहा ना कि कोई चिंता मत करना। नो नीड टू वरी, चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है, एकदम खुश मिजाज रहो। ये सोचो डिवाइन एकदम सही समय पर मेरी शादी करेंगे, ट्रैवल, वाओ, ये कहते हैं कन्फर्मेशन। कन्फर्मेशन है जी, इनको घूमने का बहुत शौक है, जैसा मैंने अभी आपको बताया ना, तो ट्रैवल वगैरह खूब करेंगे और आपको भी घुमाने ले जाएंगे। वाह, एस ऑफ कप्स, वाह वाह गाइस, एस ऑफ कप्स जो आपने चूज़ किया था, इसका मीन्स ही यही है, भर भर के आपको प्यार देंगे, खूब खुशियाँ देंगे, आपको प्यार की कोई कमी नहीं होगी। जो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में रहा है ना कि आपको लोग समझते नहीं, आपकी बोली हुई बातों को नहीं समझते, बोले हुए शब्दों को नहीं समझते, वहाँ ये पर्सन आपके बिन कहे आपके दिल की बात समझेंगे। ये बहुत बड़ी चीज़ आपकी लाइफ की ईश्वर ने सुन ली है, ठीक है। आगे डिवाइन टाइमिंग, जजमेंट का कार्ड, ठीक है ना। तो डिवाइन टाइम है जी आपका एक लाइफ में, उसी टाइम आपकी शादी होगी, उससे पहले कितनी भी कोशिश कर लो आप, ठीक है, लेकिन जब डिवाइन चाहता है ना तब ही होगी। तो आपको स्ट्रेस वाली बात नहीं है ना, स्ट्रेस करना है। सितंबर बताया ना मैंने, या तो अक्टूबर लग रहा है मुझे, और सितंबर भी आए तो हो सकता है सितंबर को ही हो जाए, ठीक है। वेनसडे, जब आप इनसे पहली बार मिलो तो हो सकता है वेनसडे हो, ठीक है, और ये कोई ग्रीन कलर के कपड़े पहने हुए होंगे इन्होंने। 2 ऑफ कप्स, इक्वल गिव एंड टेक वाली बात होगी, ठीक है, आपको प्यार भी करेंगे, रेस्पेक्ट भी करेंगे, आपको खूब खुश रखेंगे, जैसा आप जिस तरीके से जीना चाहो ना पूरा सपोर्ट देंगे आपको। ओके गाइज, तो अब आपको टेंशन वाली बात नहीं है, चिंता नहीं करना, सब डिवाइन पर छोड़ देना कि डिवाइन सही टाइम पर मेरी शादी कर देंगे, आप कोई रोना धोना नहीं, ठीक है ना गाइज। तो गाइज ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई। अगर आपको पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, सॉरी, हेलो पाइल नंबर 2, देखते हैं आपकी रीडिंग, आपकी शादी किससे होगी। ओके, 2 ऑफ कप्स, इसको यहाँ रख देते हैं। डेथ, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वैंड्स, हैंगमैन। ओके, नाइट ऑफ कप्स। ओके, तो पाइल नंबर 2, कुछ साइंस बता रही हूँ, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, ये बहुत ज़्यादा शो हो रहा है, ओके। अब मैं इनकी पर्सनालिटी के बारे में कुछ बताऊंगी आपको कि इनका बिहेवियर कैसा है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये बताऊं कि इन्होंने अपनी लाइफ, ये अभी जो जब भी आपको मिलेंगे ना, मतलब ये स्टेबल है, ठीक है, जैसा पाइल 1 में भी आया था, सेम वैसा आया कुछ थोड़ा, कि ये स्टेबल है, ठीक है। इसके अलावा इनको, मतलब इनको ट्रस्ट इशू बहुत रहता है, ये किसी पर भी आसानी से ट्रस्ट नहीं कर पाते। उसका रीज़न है, रीज़न क्या है कि इन्होंने अपनी लाइफ में काफ़ी चीज़ें, काफ़ी संघर्ष देखे हैं, काफ़ी तकलीफ़ें देखी है, ठीक है ना, हर कदम पर, हर मोड़ पर। और साथ में इनकी किस्मत भी बहुत अच्छी है, मैं ये भी कहूँगी, क्योंकि जो भी परिस्थितियाँ इनके सामने आई ना तो उनसे डटकर इन्होंने सामना किया, और इनकी किस्मत ने भी बहुत सपोर्ट किया इनका। भले चुनौती आई थी इनकी लाइफ में, लेकिन फिर भी उन चुनौतियों को पार करने में ईश्वर ने, यूनिवर्स ने, इनकी किस्मत ने इनका बहुत साथ दिया है, ठीक है। इन्होंने, मतलब बहुत, जैसा कि मैंने बताया ना कि संघर्ष खूब रहा है,
तो वही रीज़न रहा है कि इनको समझ काफ़ी है, ज्ञान बहुत है, समझदार बहुत है ये, ठीक है ना। अब इतने अनुभवी हो चुके हैं कि ये बहुत जल्दी से किसी भी इंसान को परख सकते हैं, इनकी परखने की क्षमता बहुत अच्छी है, समझ इतनी अच्छी है इनकी, ठीक है ना। लाइफ को पॉजिटिव क्या कहते हैं, नज़रिए से देखते हैं कि अगर इनकी लाइफ में कुछ हुआ है, क्योंकि एक दो बार नहीं, इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत बार काफ़ी सारी चीज़ें झेल रखी है, ठीक है। तो इनका लाइफ में यही फंडा रहा है कि अगर कुछ हुआ है लाइफ में तो चलो जाने दो, बीत जाने दो, आगे बढ़ो, ठीक है। तो वैसा कुछ, ठीक। और ये अपने शब्दों के बहुत पक्के हैं। अगर इन्होंने किसी को बोल दिया कि शब्द दे दिए अपने, ठीक है, मीन्स कहते हैं ना वचन के पक्के होना, शब्दों के पक्के होना, तो ये वो है। अगर आपको इन्होंने कमिटमेंट दे दी तो दे दी, ठीक है ना, ऐसा कुछ, ठीक। और ये बहुत लॉयल पर्सन होंगे, बहुत लॉयल। ये किसी के साथ छल करना नहीं जानते, किसी को तकलीफ देना नहीं जानते ये, क्योंकि खुद काफ़ी तकलीफ़ें झेल रखी है ना इन्होंने, तो इनको पता है कैसा फील होता है। एक प्योर सोल कहता है ना, एक अच्छी आत्मा, वो वाला इनका दिल है। बहुत नाइस, बहुत नाइस पर्सन। इनका ऐसा रहता है कि जितना हो सके बन पड़े ना तो बहसबाजी, लड़ाई झगड़े से थोड़ा दूर रहना। कभी झगड़ा भी हो जाता है ना किसी के साथ, फैमिली के साथ में भी, या थोड़ी छोटी मोटी बहस भी हो जाती है ना, चाहे इनकी गलती हो ना हो, ये कोशिश यही करते हैं कि वहाँ पर जल्दी से जल्दी डैमेज कंट्रोल किया जाए, सॉल्व कर दिया जाए, ठीक है ना। मीन्स गलती नहीं होगी तब भी ये सॉरी बोल के चलो छोड़ो, बात ख़त्म करो, बात ये वो जल्दी से मूव ऑन करना, जल्दी से उस परिस्थिति को, नेगेटिविटी को निकालना। इनका ऑरा बहुत पॉजिटिव होगा, बहुत ज़्यादा। ये दुखी नहीं देखते लोगों को। अगर आप भी परेशान होंगे ना तो ये आपको जल्दी से हंसाने की कोशिश करेंगे। आपके चेहरे पर मुस्कुराहट इनको बहुत पसंद होगी, क्योंकि दूसरों लोगों को भी ये मुस्कुराना पसंद करते हैं। मीन्स कहीं ना कहीं इनका काम हीलिंग का भी है। शायद ये बहुत स्पिरिचुअल है, बहुत डिवाइन का सपोर्ट इन पर गजब, इनकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी है। नेक काम करना इनको बहुत पसंद है, मीन्स लोगों का मदद करना बहुत पसंद है इनको। इसके अलावा इनका एक नेचर ये भी है कि अगर कोई काम इनको करना होता है और इनको कोई सलाह परामर्श मशवरा दे देता है ना तो ये सुन लेते हैं। सुनते सबकी है, ठीक है, करते वही है जो इनका दिल करता है। बहुत बेस्ट चीज़। जो लोग कहीं ना कहीं क्या करते हैं, थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है ना, ये नहीं होते। इन्होंने जो सोच लिया, जो ठान लिया, वही करना है, ठीक है। हो सकता है आप अगर जॉब करते हो या कोई काम करते हो वही मिलेंगे आपको वर्क प्लेस पर। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि शादी का ऑफर आए, ठीक है, कुछ लोगों के लिए। लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए है कि आप कहीं काम करते हो या कहीं बाहर आपको मिलेंगे। हो सकता है किसी गार्डन में ही आपको मिले, ठीक है ना, ऐसा भी हो सकता है। अगर किसी मुद्दे पर इनको डिसीजन लेना होता है ना तो एकदम मीन्स गहन विचार करके, दूसरों से राय लेना ये पसंद नहीं करते। जैसा मैंने बताया ना कि अगर लोग इनको राय दे देते हैं तो करेंगे वही जो इनका दिल करेगा, वरना ये क्या करते हैं, अकेले बैठ के गहन जो है मनन करेंगे, उसके बाद में इनका मन जो कहेगा वो वही डिसीजन लेंगे। इनके पता नहीं कुछ शब्दों में लोगों को इतना ट्रस्ट है कि ये जो भी कहते हैं ना वो फल जाता है। तो हो सकता है आप इनसे मिलोगे ना तो ये बात आपको जानने में आएगी कि लोग इनसे कुछ बुलवाने में रहते हैं कि आप ये मेरे लिए बोल दो ना, क्योंकि आप जो भी बोलते हो वो फलता है। तो कुछ ऐसा इनके साथ होता है। मैंने बताया ना डिवाइन का सपोर्ट है, ये स्पिरिचुअल लाइन में है। इनकी ग्रोथ जो है स्पिरिचुअल वो बहुत हो रही है, अभी भी हो रही है, तभी तो इनका ऑरा इतना पॉजिटिव है और लोग इनको सुनना बहुत पसंद करते हैं। इनकी
इनके शब्दों पर ट्रस्ट करते हैं कि इन्होंने कह दिया हो जाएगा। इतना ट्रस्ट, रेस्पेक्ट बहुत है इनकी। उठते उठते बैठते हैं जहाँ पर, वहाँ इनकी रेस्पेक्ट बहुत है। इनकी दोस्तों में भी इनकी बहुत अच्छी पहचान है, ठीक है। इनका समाज में भी बहुत अच्छा नाम है, खूब रेस्पेक्ट है इनकी, ठीक है ना। जैसा मैंने बताया ना, एक लॉयल पर्सन है तो लॉयल पर्सन की तो होती है, और इनका कमिटमेंट भी बहुत स्ट्रांग है। तो लोगों को पता है कि ये किसी को धोखा देने वाला नहीं है। तो आपके लिए तो बहुत बेस्ट है जी, कि आपको तो मतलब टेंशन वाली बात ही नहीं है कि इतने अच्छे इंसान से आपकी शादी होगी। देखो, आप भी इतने अच्छे हो, मैं यही कहूँगी आपको। ये देखो, दोनों मीन्स आपका भी रुतबा या आपकी भी पर्सनैलिटी किसी से कम नहीं है। आपको भी अच्छे काम करना बहुत पसंद है, ठीक है। आपको पंछियों से प्यार हो सकता है, या उनको दाना देना वगैरह, ये सब चीज़ें आपको पसंद हो सकती है, ठीक है। और आप दोनों का जो कहते हैं ना, पर्सनैलिटी एक दूसरे से टक्कर देने वाली है। आप भी कम नहीं हो, वो भी कम नहीं है, दोनों ही एक दूसरे से बढ़कर। बहुत अच्छी जोड़ी रहेगी आपकी। और जहाँ बताऊँ मैं आपको कि आपकी शादी के बाद में आपकी रिलेशनशिप कैसी रहेगी, तो वो भी बहुत अच्छी रहेगी। अगर कहीं थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव आ भी जाए ना, तो ये हैंडल कर लेंगे। हो सकता है कि आप थोड़ा गुस्से में आ जाओ, ठीक है, लेकिन ये हैंडल कर लेंगे। इनको परिस्थितियों को संभालना, बैलेंस करना बहुत अच्छे से आता है। नो डाउट आपको भी आता है, लेकिन ये थोड़े, इनको थोड़ा ज़्यादा आता है। जैसा इस कार्ड में आया जी, मैं वही बताऊंगी, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ है, ये हैंडल कर लेंगे, मना लेंगे आपको। चाहे आपकी ही गलती हो ना, तब भी मना लेंगे, ठीक है ना। ये तो अच्छी बात निकल गई। ओके गाइस, तो आपको भरपूर प्यार देंगे, खुशियाँ देंगे आपको। अगर आपका कोई सपना है कि आपको लाइफ में आगे कुछ करना है, कुछ बनना है, तो उसमें आपको फुल सपोर्ट करेंगे, किसी चीज़ की कोई चिंता नहीं, ठीक है ना। खुश रखने में कोई कसर नहीं रखेंगे आपको, ठीक है। ये हो सकता है कोई बिजनेस करते हैं, ठीक, और बिजनेस में इनका जो है बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है। जैसा मैं बताना चाहती हूँ ना कि बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, और इनको मतलब जहाँ पर भी सपोर्ट की ज़रूरत होती है, हालांकि ये सपोर्ट लेते नहीं है, इनका माइंड कैसा है कि जहाँ तक हो सके ना, किसी से भी सपोर्ट नहीं लेना। ये बात भी आपको सुनने को मिलेगी, देखना कि जितना हो सके ना, कि खुद के बूते पर काम करने की कोशिश करना, किसी से सपोर्ट नहीं लेना। और जहाँ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाए ना, कि अब तो इसके बिना बिना हेल्प के काम ही नहीं हो सकता, तब कहीं जाकर ये मदद लेते हैं, वरना नहीं लेते। अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट इनकी नज़र में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इतना कुछ लाइफ में झेल कर इतने आए हैं और स्टेबल हुए ना, तो ये केवल पैसों के तौर पर ही स्टेबल नहीं है, इमोशनल तरीके से भी बहुत स्टेबल है ये। समझ बहुत अच्छी इनकी, बहुत अच्छी। लाइफ का कोई भी डिसीजन लेने में इनको कोई भी डर नहीं लगता, बहुत आसानी से ले लेते हैं। आपको इस चीज़ की चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। मैं कह रही हूँ ना कि लाइफ आपकी आगे की लाइफ जो होगी ना शादी के बाद में, चाहे अगर आप लड़के हो और किसी लड़की के लिए देख रहे हो, तब भी मैं यही बताऊंगी कि बहुत समझदार है। और अगर आप लड़की हो और किसी लड़के के लिए देख रहे हो, तब भी मैं यही कहूँगी बहुत समझदार है। मतलब आपकी आगे की लाइफ बहुत आसान रहेगी। मतलब एक कहता है ना, डिसीजन लेने पर किसी तरीके की चिंता तनाव वगैरह हो जाना, आपको ये सब चीज़ें सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ये सारे काम ये खुद कर लेंगे। आप बस खुश रहो, इनकी थिंक यही रहेगी, ठीक है ना। और जैसा कि ये कार्ड है, 2 ऑफ कप्स चुना है आपने, तो इक्वल गिव एंड टेक वाली बात है, ठीक है ना गाइज। और देखते हैं कुछ कार्ड्स में। ट्रस्ट, जैसा बताया मैंने आपको कि इनको ट्रस्ट इशू बहुत रहता है, थोड़ा मुश्किल से इनको होता है किसी पर ट्रस्ट करना।
इनकी लाइफ के एक्सपीरियंस कुछ अच्छे नहीं रहे ना, तो समझ तो इनमें खूब है, पहचान भी खूब है, लोगों को परखने की समझ बहुत है, लेकिन फिर भी वही अनुभव जो है ना इनको कहीं ना कहीं ट्रस्ट करने पर रोकता है। तो थोड़ा मुश्किल होता है इनका किसी पर ट्रस्ट करना। आपके साथ हैप्पी फैमिली बनाएंगे, आपको खुश रखेंगे। ट्यूसडे हो सकता है, जब आप इनसे पहली बार मिलो तो ट्यूसडे हो सकता है, ठीक है। बहुत पावरफुल इंसान है, अपनी समझ के आधार पर सारे काम करना इनको बहुत पसंद है। ट्रू लव, बिल्कुल जी, डिवाइन, देखो एक मिनट, जैसा बताया ना 2 ऑफ कप्स एंड ट्रू लव, बिल्कुल डिवाइन का सपोर्ट है आपको, किसी तरीके की कोई चिंता नहीं है, ठीक है ना। दोनों तरफ से प्यार इक्वल तरीके से होगा, ठीक, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप रहेगी आपकी, कोई भी उसमें कभी भी गड़बड़ नहीं कर सकता, ठीक है जी। ट्रू लव ये आया था, यहाँ पर रखते हैं। जून, हो सकता है कि जून में आप इनसे मिलो। ट्विन फ्लेम, हाँ हो सकता है आप ट्विन फ्लेम हो, सोलमेट हो, ठीक है ना। प्रपोजल, ओके जी, डेफिनेटली आपको प्रपोजल देंगे, जैसा आप चाहते हो, जिस तरीके से चाहते हो उस तरीके से आपको प्रपोज करेंगे। कि ये भी आना चाहता था तो मैंने ले लिया इसको। अनकंडीशनल लव, बिल्कुल जी, आप ट्रस्ट रखिए, आपको अनकंडीशनल लव ही मिलेगा, ये आपकी ट्रू लव है और आपको अनकंडीशनल तरीके से लव करेंगे, ठीक है ना गाइज। और एक और बताना चाहती थी बात, ये हो सकता है आपको जून में मिले, ठीक है, और हो सकता है कि नवंबर तक, ठीक है, आपकी शादी हो जाए, ठीक, या फिक्स हो जाए, ये भी हो सकता है, ठीक है ना गाइज। तो गाइज ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।